एंड वेलकम। क्या आप जानते हैं 80% व्यापार जो कि शुरू होते हैं वो शुरू होने के 3 से 4 सालों में बंद हो जाते हैं या उनमें सेल की ग्रोथ होना रुक जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सेल्स की कमी हो जाती है। सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी व्यापार के चलने के लिए। बस सेल्स रुक क्यों जाती है, सेल्स में ग्रोथ होना क्यों रुक जाती है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। जनरली हम एंटरप्रेन्योर्स का जो रोल होता है अपने व्यापार में, वो क्या होता है? हमारी डेली की जो एक्टिविटी होती है वो होती है, हम मॉर्निंग में अपने ऑफिस, अपने शोरूम पे जाते हैं। वहां हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी बैंकिंग को, अपने कस्टमर्स डेटर्स लिस्ट को चेक करना, अपने वेंडर्स को चेक करना, बैंकिंग एक्टिविटीज कराना, एस्केलेशंस, अलग अलग तरह के जो एस्केलेशंस हैं अपने बिजनेस के, उनको हैंडल करना। जितने भी तरह के ऑपरेशंस के काम होते हैं हमारे व्यापार में, हम उन सारे कामों को करते हैं और उनको करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो समय है, हमारा जो दिन है, वो एंड हो जाता है और हमारा शायद फोकस सेल्स और मार्केटिंग पे प्रॉपर नहीं हो पाता। हमारा व्यापार कैसे ग्रो हो सकता है? हमारा व्यापार सिर्फ और सिर्फ जब हमारा 80% समय, जब हमारे व्यापार टाइम का 80% समय सेल्स और मार्केटिंग पे फोकस करने में लगेगा, तभी हमारा व्यापार ग्रो हो पाएगा। जो हमारे ये बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, जिनमें कि हमारा 80% समय इन्वॉल्व होता है, उनको कैसे करें? ये आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन होगा कि हम उनको कैसे करें। तो उन सारे कामों को डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेशन किन चीजों का होना चाहिए और हमारा फोकस व्यापार में किन चीजों का होना चाहिए, उनको बताने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं हूं अनुभव मिश्रा, आपका बिजनेस ऑटोमेशन कोच। मेरा लक्ष्य है 2022 के अंत तक 10,000 से ज्यादा व्यापारियों को उनके व्यापार में टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उनके व्यापार को ऑटोमेट करने में उनकी मदद करना। मैं कंप्यूटर सेल्स के व्यापार में पिछले 20 सालों से हूं। इसके अलावा मैं 2 अन्य व्यापार भी करता हूं। मेरी इन व्यापार में मेरी 8 अलग अलग ब्रांचेस हैं। इन सारे ब्रांचेस को हैंडल करते हुए मैं अपना सारा का सारा समय सिर्फ अपनी सेल्स और मार्केटिंग में फोकस करता हूं। मैं बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, बीएनआई नाम की संस्था के वाराणसी रीजन में एज ए ट्रेनर भी हूं। मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से 1000 से ज्यादा व्यापारियों को उनके व्यापार में ग्रोथ कराने में उनकी मदद की है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके व्यापार में आपकी मदद करूं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने सेल्स और मार्केटिंग पे लगा सकें, आपका ज्यादा से ज्यादा समय फ्री हो सके ये सोचने के लिए कि आपका व्यापार कैसे ग्रो होगा। ये कैसे होगा, इसके लिए आप मेरा YouTube का वीडियो बिजनेस स्ट्रेटजी 1-to-1 सेशन देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप मेरे साथ किस तरीके से अपने व्यापार को और अधिक बेहतर तरीके से समझकर उसको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ करा सकते हैं। मैंने जो एक इंपॉर्टेंट बात कही, वो कही डेलीगेशन। किन चीजों का डेलीगेशन होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद फोकस करनी चाहिए अपने व्यापार के लिए। जब मैं बात कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की मदद से आपके व्यापार को ग्रो करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो टेक्नोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, जो टेक्नोलॉजी ग्रो करना शुरू की, तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाते शुरू की, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर से आप डिजायर्ड आउटपुट पा लेते हैं। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसमें कि आप इनपुट को देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है डेटा का और डिजायर्ड आउटपुट आपको रिजल्ट देता है। तो आपका भी बिजनेस इसी तरह से होता है। उसमें कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स लगाए जाते हैं, कुछ चीजों की प्रोसेसिंग होती है और आपको डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड गोल मिलता है। तो आपका जो काम है
अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में आपका जो काम है वो है उस डिजायर्ड आउटपुट को लेना और उसकी एनालिसिस करना, डिजायर्ड आउटपुट को लेना और उसकी एनालिसिस करना, सो दैट कि आप अपने व्यापार के इनपुट को करेक्ट कर सकें। आप अगर अपने व्यापार में सारे के सारे आउटपुट्स को केवल वॉच करते हैं और उसके थ्रू सारे इनपुट्स को करेक्ट करने का काम करते हैं, तो आपका व्यापार ग्रो करना शुरू कर दे। जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि उन इनपुट की प्रोसेसिंग कैसे हो, तो उन प्रोसेसिंग को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। उन प्रोसेसिंग को टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इनपुट का सेक्शन है वो हमेशा आपको डेलीगेट करना चाहिए। जो प्रोसेसिंग सेक्शन है उसको हमेशा आपको ऑटोमेट करना चाहिए टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से। और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एनालाइज करने का काम आपका होना चाहिए। तो आप अपने व्यापार में हमेशा ध्यान दें कि आप किसी भी सेक्शन में, व्यापार के सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट, फिनांस, किसी भी सेक्शन में जो रिजल्ट आप चाहते हैं उस रिजल्ट के लिए इनपुट को डेलीगेट करिए। प्रोसेसिंग, उस इनपुट से जिस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हैं वो आप ऑटोमेशन में लाइए और एनालाइज करना शुरू कर दीजिए अपने व्यापार को। आपका व्यापार ग्रो करना शुरू कर देगा। बट अगर आप चाहते हैं इस चीज को और डिटेल में वन टू वन के माध्यम से मुझसे समझना, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस स्ट्रेटजी 121 सर्च करें और उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हम इस प्रक्रिया को किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट अगले जो भी वीडियो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाऊं वो आप तक सीधा पहुंच सके। अपने बिजनेस स्ट्रेटजी 121 के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन का होना आपके व्यापार में। कब आप ऑटोमेशन का प्रोसेस करने की सोचें, अपने व्यापार के किस समय, कौन सा टाइम ऐसा हो जब आप सोचना शुरू करें कि अब मुझे अपना व्यापार ऑटोमेट कर देना चाहिए, और कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे कैसे आप कर सकते हैं। सो इन तीनों सवालों के जवाब के लिए आप बिजनेस स्ट्रेटजी 121 का वीडियो जरूर वॉच करें। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं आपके व्यापार को 10 गुना बढ़ाने में। थैंक यू सो मच।